एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीव विद स्नेहा। फाइनली हम इंडिया से थाईलैंड आ गए हैं एंड आवर फर्स्ट स्टॉप इज फुकेट। एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए हमने ग्रैब बुक किया। यहाँ पे आपको लोकल टैक्सीज भी मिलेगी, बट ऑनेस्टली ग्रैब यहाँ काफ़ी इजी और कंफर्टेबल है, और एज कम्पेयर टू द लोकल टैक्सीज काफ़ी सेफ भी लगा, बहुत जल्दी भी आ जाती है। सो अभी हम होटल जा रहे हैं और फुकेट की जो रोड्स है ना, वहाँ ऑलरेडी बहुत सुंदर लग रही है। बहुत ही हैपनिंग स्ट्रीट्स है यहाँ की, और हमने जो होटल लिया है वो पटांग एरिया के पास ही लिया है, सो दैट हम लोग जो नाइट मार्केट है, बांग्ला स्ट्रीट एंड ऑल, वो सब हमारे वॉकिंग डिस्टेंस में है, तो हम उसे एंजॉय कर सके कभी भी लेट नाइट। अब हम आ गए हैं हमारे होटल में। सो दिस इज़ द होटल, आप रूम देख सकते हो। ये होटल हमें नियर बाई 7-8 थाउजेंड पड़ा, बिकॉज उस टाइम पे हमने बहुत ही एक दिन पहले ही होटल बुक किया था। तो अगर आपको जाना है तो आप थोड़ा एडवांस में होटल्स वगैरह बुक कर लीजिएगा। और अब हम आ गए हैं पेटोंग एरिया के पास, बांग्ला नाइट स्ट्रीट में। यहाँ पे हमने डिनर और स्नैक्स किया। यहाँ की जो नाइट लाइफ है लिटरली नेक्स्ट लेवल है। नियर बाय मॉल्स भी हैं जहाँ आपको वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस इजीली मिल जाते हैं। सो फूड का तो यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। और गाइस, मैंने यहाँ एक मैंगो जूस भी ट्राई किया एंड ट्रस्ट मी, ये बेस्ट मैंगो जूस था। मैंने वो मैंगो जूस यहीं से पिया। आप यहाँ की वाइब देखो, एकदम म्यूजिकल, एकदम हैपनिंग वाइब्स है। तो आपको यहाँ जब आप आओगे ना तो एकदम फुल ऑन पार्टी मोड हो जाएगा। उसके बाद जो मैं आपको मॉल बता रही थी, वहाँ आप ये फूड ऑप्शंस देख सकते हो। यहाँ नियर बाय स्टॉल्स वगैरह भी हैं। यहाँ से मैंने मैंगो जूस ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा है। पूरा पल्प है, कोई भी मिक्सिंग और कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट डे हमें जाना था ओल्ड टाउन, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमारे होटल के पास ही एक स्कूटी रेंटल था। यहाँ पे आपको कार भी रेंट पे मिल जाएगी, बट हमने स्कूटी लिया। और यहाँ आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होता है, तो आप उसको कैरी ज़रूर करना। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हो तो वो और भी बेटर रहता है। आपको जितनी भी सीसी की स्कूटी चाहिए, सब कुछ इजीली अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन द रेट्स। तो हमने यहाँ से अपनी स्कूटी चूज़ की, स्कूटी ली। यहाँ पे पेट्रोल वगैरह और डीजल वगैरह सब कुछ ऑलरेडी डाल के रहता है। आप जब वापस आओगे तो आपको उनको फुल करके वापस देना है, यहाँ का ये रूल है। हम निकल गए फिर अभी फुकेट ओल्ड टाउन के लिए। यहाँ जो रोड्स थी ना, बहुत ही एस्थेटिक और कलरफुल है। शॉपिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। सो देखो, यहाँ अब हम एंटर कर रहे हैं फुकेट ओल्ड टाउन के मार्केट। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कलरफुल है, मतलब बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आके ना। यहाँ पे आपको लंच के, डिनर के, ज्वेलरी शॉप, कैफ़े वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड यस, यहाँ का भी मैंगो जूस आप ज़रूर ट्राई करना। इनकी प्रेजेंटेशन प्लस द टेस्ट, इट सीम्स लाइक बहुत ज़्यादा टेस्टी आपको लगेगा, बहुत फुलफिलिंग लगेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। फिर इसके बाद ओल्ड फुकेट टाउन के बाद हम जा रहे थे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, दैट इज़ मोडुबुआ कैफ़े। ये प्लेस फ़ोटोशूट और कैफ़े हॉपिंग के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे ड्रोन शूट्स वगैरह होते हैं, तो हम बिकॉज हम अपने हनीमून पे गए थे, तो हमें भी कुछ कपल शूट्स लेने ही थे। तो मैं यहाँ पहुँच के आपको दिखाती हूँ कि इनका पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है, कैसे पेमेंट होगा, क्या रेंट है, क्लोथ्स आपको मिलते हैं नहीं मिलते। तो चलो चलते हैं।
लिए जो कि बहुत ही वायरल है अपने ड्रोन शूट्स के लिए, तो हम भी वही करने वाले हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, जब आपको फ़ोटो शूट करना हो तो आप सुबह आ जाओ, वो बेटर रहेगा। बट मैं मॉर्निंग के टाइम पे नहीं आई, मैं अभी आई हूँ। इट्स अराउंड 3 PM इन है। तो अभी मुझे जो स्लॉट मिला है दैट्स फॉर 5:20। एंड चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितना पेमेंट आपको करना पड़ता है इन थाई बात। ओके, वी कैन कन्वर्ट इट इन इंडियन रुपीज़। सो लेट्स गो। सो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ का जो पेमेंट है वो कैसे होता है। आप इस पेमेंट वाले का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, सो दैट जब कभी आप जाओ तो आप भी चेक कर सको, इसको कन्वर्ट करके ऑलरेडी देख सको। यहाँ आपको ड्रेसेस के भी ऑप्शंस मिलेंगे, आप रेंट भी कर सकते हो, आप खरीद भी सकते हो। और यहाँ जो फूड ऑप्शंस है वो ज़्यादा सी फूड मिलता है, बट वेज 1-2 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। टेस्ट वाइज, प्राइसेस वाइज एवरीथिंग वाज ओके। तो ऑब्वियसली अगर आप जा ही रहे हो तो आप एक बार यहाँ जा सकते हो। अब काफ़ी देर वेट करने के बाद अब हमारी टर्न फाइनली आ गई थी, तो वो आपको बैक साइड से लेके जाएंगे उस लोकेशन पे। जब आप उस लोकेशन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे शूज़ वगैरह रिमूव करना पड़ता है बोट पे जाने के लिए, फ़ोटोज़ के लिए। और आपके जो यहाँ पे जितने भी स्टाफ होंगे ना, वो लोग आपको बहुत हेल्प करेंगे, लाइक पोजेज़ में, सेटअप कैसे करना है, हर चीज़ में दे विल मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल, सो दैट आप अच्छे से पोज़ कर पाओ। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। हमने यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दोनों करवाई थी। अगर आपको देखनी है ना फाइनल पिक्चर्स, तो आप मेरे इंस्टाग्राम दैट इज़ स्ले विद स्नेहा, आप उस पे देख सकते हो। अब कैफ़े के बाद हम लोग अगेन जा रहे थे बांग्ला स्ट्रीट में डिनर करने के लिए। तो यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह होते रहते हैं, तो वाइब काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ रास्ते में जाते हुए एक बीच भी था, जो हमने सोचा कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग जाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो अब हम आ गए हैं बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट पे। सो नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग हम गए थे पटोंग बीच। यहाँ आपको बहुत काम वाइब्स मिलेगी और बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है। बट हमने ऐसा यहाँ पे आज कुछ भी ट्राई नहीं किया, बिकॉज हमारी सेम डे बैंकॉक की फ़्लाइट थी, तो हमें एयरपोर्ट भी जाना था। तो बट आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो कि क्या क्या वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है। सो अब हम जा रहे थे अपनी फ़्लाइट के लिए, हम जा रहे थे बैंकॉक। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपको दिखाती हूँ कि बैंकॉक जाके कैसा सब कुछ हुआ। इधर भी वैसे बेसिकली हम लोग ने ग्रैब ही बुक किया था। आपको होटल वाले भी प्रोवाइड करेंगे, बट वो रेट्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं, और ग्रैब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आई विल सजेस्ट कि आप ग्रैब ही करो। तो हमने भी ग्रैब किया, अपने होटल चले गए। ये था हमारे होटल का टेरेस, जहाँ पे हमने डिनर किया। और डिनर करने के बाद हम लोग सो गए, बिकॉज हमें नेक्स्ट डे वाटरन टेम्पल जाना था, जहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल थाई शूट भी हमने प्लान किया हुआ था। यहाँ पे आपको थाई शूट के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे, कुछ कम रेट्स के होंगे, कुछ ज़्यादा रेट्स के होंगे, बट हाइजीन मैटर करेगा। अगर आप प्राइस कम देखोगे तो आपको वहाँ पे हाइजीन नहीं मिलेगा।
तो हमने किया था हमारा जो शूट था वो हमने किया था एब्सोल्यूट थाई से। उन्होंने हमें ड्रेस, फिर मेकअप, हेयर एंड इवन द फोटोग्राफर भी उन लोग ने प्रोवाइड किया। अब देखो ये लोकेशन थी और वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बहुत ही और ऐसे कोई भाग-दौड़ नहीं रहती, बहुत आराम से आपका अच्छे से शूट हो जाएगा। इसकी भी अगर आपको फाइनल पिक्चर्स देखनी है तो वो मेरे इंस्टाग्राम स्ले विद स्नेहा पर है। उसके बाद हम चले गए मॉल में लंच के लिए। यहाँ हमने शॉपिंग भी की, लंच भी किया और यहाँ पे हम लोग ने पासपोर्ट कवर्स भी बनाए। और इवनिंग का हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे चॉकलेट विले। अब इवनिंग में हम लोग फाइनली गए हैं चॉकलेट विले। यहाँ आपको टिकट बाहर से मिल जाएगी और अगर आपको क्यूट एस्थेटिक प्लेसेस पसंद है तो और अगर आप बैंकॉक जा रहे हो तो इस जगह को मिस मत करना। टिकट्स आपको यहीं पे मिल जाएगी, बट यस ये सिटी से थोड़ा सा दूर है। सो अगर आप रात को प्लान कर रहे हो ना इवनिंग टाइम को, तो आप टैक्सी वगैरह का सब कुछ देख लेना। ऑनेस्टली इंजॉयड दिस डे सो मच। नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी चियांग राई के लिए। और गाइज अगर आप थाईलैंड आ रहे हो ना तो सिर्फ फुकेट बैंकॉक तक मत जाना, चियांग राई चियांग माई एटलीस्ट एक जगह ज़रूर एक्सप्लोर करना, बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल होगा। तो ये था हमारा स्टे चियांग राई का इन द मॉर्निंग। यहाँ काफ़ी ज़्यादा पीसफुल था। ये पीछे सारे लोटस, मतलब बहुत ही अच्छा, वेदर भी काफ़ी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी विंटर हुई थी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ हमने आज के लिए प्लान किया था कि हम व्हाइट टेम्पल जाएंगे, ब्लू टेम्पल जाएंगे, ब्लैक टेम्पल जाएंगे, ब्लैक हाउस सॉरी, एंड ललिता कैफे। जो भी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग गए व्हाइट टेम्पल। हमने यहाँ पे टिकट्स ली एंड मेक श्योर यहाँ आप किसी भी टेम्पल में जा रहे हो ना तो आपके शोल्डर्स और नीज जो है ना कवर होने चाहिए, वरना एंटर करने में प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ भी आप ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ शूट वगैरह कर सकते हो। तो सबसे पहले हम गए थे व्हाइट टेम्पल, आप देख सकते हो। हमने यहाँ भी स्कूटी रेंट कर ली थी और इसके बाद व्हाइट टेम्पल के बाद हम गए थे ब्लू टेम्पल। ये प्लेस एकदम फेरीलैंड जैसा लगता है, सब कुछ ब्लू एंड गोल्डन, बहुत ही सुंदर लगता है। आप देखो।
वाइट टेम्पल से डायरेक्टली वी जस्ट रेंटेड अ स्कूटी एंड देन वी स्टार्टेड फ्रॉम द वाइट टेम्पल। वाइट टेम्पल से कुछ ही दूर आपको आई थिंक 15 किलोमीटर्स देन यू विल गेट हेयर एट द ब्लू टेम्पल। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे ब्लैक हाउस एंड देन ललिता कैफे। सो आप एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं बिकॉज देयर इज़ नो ट्रैफिक and you can easily rent a scooty and I think you should rent a scooty rather than a car. So अब फाइनली हम लोग आ गए हैं ब्लैक हाउस में। ये थोड़ा सा हॉरर वाइब देगा बट ऑनेस्टली काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग प्लेस है। जब मैं भी गई तो यहाँ पे बहुत कुछ स्केलेटन वगैरह कुछ था तो मुझे भी थोड़ा सा तो डर लगा, खाली भी था। बट अगर आप एक बार चियांग राय जा रहे हो तो इसको मिस मत करना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था वो था ललिता कैफ़े। ये आपने इंस्टाग्राम में काफ़ी देखा होगा। सो ये बेसिकली चियांग राय में है। ये ललिता कैफ़े है। ये एक एरिया यहाँ पे है जहाँ पे आपको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। इसके लिए भी आपको एंट्री फ़ीस देनी पड़ती है, मतलब एंट्री फ़ीस देनी पड़ती है बेसिकली। आप ऐसे ही यहाँ पे एंटर करके फ़ोटोज़ वगैरह नहीं क्लिक कर सकते। इसके नियर बाय आपको फ़ोटो शूट्स के ऑप्शंस मिलेंगे, स्टॉल्स वगैरह भी मिलेगी, आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो। बट इसमें आपको खाने के कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। वेज में एटलीस्ट बेकरी आइटम्स मिल जाएगा, बट खाने का ऐसे कोई खास ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। बट देखने में जगह बहुत सुंदर है। सो जो नेक्स्ट डे के लिए हमने फिर हमने प्लान किया था अक्खा फार्म विलेज। ये जो है ना, ये सिटी से 50 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, तो बेटर होगा कि अगर आप आज के लिए कैब हायर कर लो, स्कूटी से बेटर रहेगा। यहाँ आपको टिकट्स लेनी पड़ती है 100 थाई बात पर पर्सन, जिसमें आपको 2 ड्रिंक्स भी फ्री मिलती है। आपने जैसे आप टिकट्स लेके अंदर एंटर करोगे ना, आपको एकदम फेरी टेल वर्ल्ड लगेगा। एंड फाइनली हम लोग इवनिंग में यहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए सिंघा पार्क, जो कि थोड़ा पास में ही होगा। और इसी के साथ हमारा थाईलैंड का ऑल ओवर ट्रिप जो था वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट व्लॉग मैं डालने वाली हूँ वियतनाम का, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल्सो फॉर माई इंस्टाग्राम इट्स स्ले विद स्नेहा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन comment or DM me on Instagram. Bye bye. Take care.